बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर सियासत तेज हो गई है, जिनमें कई नेताओं के बयान और राजनीतिक रणनीतियों ने तुल पकड़ा है। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के ना शामिल होने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। देखिए, श्री चिराग पासवान जी के दावते इफ्तार का मुस्लिम संगठनों के द्वारा बहिष्कार किया गया, ये तो होना ही है। अब श्री चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि उनके पिताजी ने उन्होंने बहुत किया है, अल्पसंख्यक समाज के हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। आप बीजेपी के साथ गलवैयाँ करके केंद्र सरकार में हैं, जो किसी धर्म के प्रति नफरत और घृणा का भाव रखती है, दंगा फसाद उन्माद में विश्वास रखती है। वक्फ बोर्ड बिल का आप समर्थन कर रहे हैं, तो फिर कैसे अल्पसंख्यक समाज के भाइयों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ होंगे? ये तो बेईमानी है। आप बीजेपी का साथ छोड़िए, गुड़ खाएं और गुलगुल्ले से परहेज, ये तो नहीं चल सकता है। वहीं अब बात करते हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार की, जिन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नेताओं के ना शामिल होने पर एक कविता के जरिए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इफ्तार पार्टी की शान चली गई और आपके सहयोगी भी कट गए। यह साफ संकेत है कि आपके कर्मों का भागीदार ना तो कांग्रेस बनना चाहती है और ना ही आपका परिवार। इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए, कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। माननीय लालू प्रसाद जी, इफ्तार की दावत तो दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी न परिवार, कोई आपके कर्मों का भागीदार बनने को तैयार नहीं। किया पाप जब सिर चढ़कर बोला, साथी सारे छोड़ गए। बेटा भी अब दूर खड़ा है, पोस्टर से भी नाम गए। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, जो मुस्लिम धार्मिक संगठनों ने इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया है, वह राजनीतिक पक्षपात का परिणाम है। मुस्लिम संगठनों द्वारा इफ्तार पार्टी का बहिष्कार तर्कसंगत नहीं है। पिछली सरकारों में कांग्रेस और राजद ने मुसलमानों के लिए क्या किया है, यह सबको देखना चाहिए। इसके बावजूद उनका इस आयोजन का बहिष्कार कहीं से भी उचित नहीं है। केंद्र में अगर सरकार छोड़ दें तो एक लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में निरंतरता में 15 साल तक राजद की सरकार थी। उसके बाद भी अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों के हालातों के ऊपर चिंता जताने का काम किया, तो आप उन दलों का तो संरक्षण कर रहे हैं, और हम जैसे लोग जिन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, उनके साथ आप बहिष्कार कर रहे हैं। बहरहाल उनकी नाराजगी फिर भी मेरे सर आंखों। क्या आपको लगता है कि धार्मिक संगठनों को, मुस्लिम संगठन है, उनको राजनीति से दूर रहना चाहिए, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग आरजेडी के साथ हैं? मुझे बिल्कुल लगता है कि धार्मिक संगठनों को, और मैं हर धर्म का मैं जिक्र कर रहा हूँ, धार्मिक संगठनों को ऐसे आयोजनों से, अपने आप को राजनीतिक दलों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। नहीं तो जिस भावना के साथ हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, आज क्या समाज में हम लोग यही भावना देना चाह रहे हैं ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई, सामाजिक सद्भावना की। मैं तो भैया हिंदू, मैं तो हिंदू हूँ ना, मैं आज इफ्तार दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूँ ना कि जब कोई हिंदू मुस्लिम गले लगे तो ये संदेश जनता तक जाए और सामाजिक सद्भावना बनी रहे, इस सोच के साथ। बट ऐसे में अगर धार्मिक संगठन राजनीतिक पक्षपात करेंगे, किसी के पक्ष में किसी के मतभेद में, तो मुझे लगता है इन आयोजनों की पवित्रता ही समाप्त हो। ये पूरी स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एक प्रमुख वर्ग को साधने की तैयारी में सब जुट गए हैं। न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार वर्मा की रिपोर्ट।